कहानी माँ बेटे की जो दिल को झकझोर के रख दे। एक कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छा परवरिश देती है, पढ़ाती लिखाती है। माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कॉलेज में पढ़ाई लिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। इसी तरह ये माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। एमा कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग जाती है। बेटा माँ को ये बोलकर शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराया पे रहती है। कुछ महीने बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है, शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आएगा तो तुझे भी ले चलूँगा, मेरे साथ ही वहीं रहेगी हमेशा। माँ ये सुन के बहुत खुश होती है। बेटे को इतनी तरक्की देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुशी मिलती। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफ़ी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छे नौकरी पा गया है, अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकाल लेती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है। मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है। तभी बगल में उससे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है। अब उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाकर खुद ही ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन से लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है जहां बेटे ने बताया था कि उसका जॉब उस शहर में लगी है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहाँ पे रास्ते पे आते जाते रास्ते पे सबसे पूछती है कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और ना ही उसके कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में जाते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे, माँ उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन उसे रास्ते पे बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उससे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर माँ उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले हो। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है,
किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बनाने लगती हैं। बूढ़ी मन ये सुन के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पे बैठ के तेरे राह देख रही थी और आज तू मिला भी तो मुझे भूल गया। तू इतना पढ़ाया लिखाया इस दिन को देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है। तू तो बोला था ना कि मुझे लेने आएगा। लड़का और मोहन ये बातें सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते हैं और ज़ोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, माँ मैं ही तेरा मोहन हूँ। ये दृश्य माँ और बेटे का किसी के भी दिल को छू लेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।